संघर्षी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा प्रश्नावली 1.3 के 5 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आइए हम देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न हमारा कहता है P बटा Q ब्रैकेट में Q बराबर नॉट जीरो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? आइए देखते हैं। उदाहरण हमको लेना है P बटा Q के रूप में संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कुछ उदाहरण हमने सुविधा के लिए ले लिया है। इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। इनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, यानी भाग देने के बाद शेषफल शून्य होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है 3/2। 3/2 को जब आप सरल करेंगे, 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 और 2 बच्चे 10, 1.5 आपको प्राप्त होगा। और 5/4 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4 1 4 और 1 4 2 8 फिर 4 बच्चे 20, 1.25 आपको प्राप्त होगा। 7/5 का आप दशमलव प्रसार करेंगे तो 5 1 5 और 5 चौको 20, 1.4 आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर 11/25 का आप दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 0.25, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, 0.44 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने अगला उदाहरण लिया 17/2 × 5। 2 × 5 का मतलब हो जाएगा 10, यानी 17/10। 17 में आप 10 से भाग देंगे तो 1.7 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला उदाहरण हमने लिया है 27/4 × 25 लिया है तो 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी 27/100 आपको प्राप्त होगा। और भाग देंगे तो 0.27 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने ये 6 उदाहरण लिया था। जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हमने उदाहरण लिया है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। तो हमने इसमें भाग दे करके हमने देख लिया है कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। भाग देने के बाद शेषफल क्या है, शून्य हो जाता है। अब आप जरा इनको ध्यान से देखिए। इसमें Q का मान, इसमें Q बराबर क्या है? पहले उदाहरण में आप देखिए Q बराबर क्या है, 2। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे Q बराबर क्या है, 4। तीसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं Q बराबर हमने लिया है 5। चौथे उदाहरण में हमने Q बराबर लिया है 25। पांचवें उदाहरण में हमने Q बराबर लिया है 2 × 5 और छठे उदाहरण में हमने लिया है 4 × 25। अब आप देखिए कि Q का मान जो है, यहां इसको आप लिख सकते हैं 2 का वर्ग, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 1, इसको आप लिख सकते हैं 5 की घात 1, इसको लिख सकते हैं आप 5 की घात 2, इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 1 × 5 की घात 1, इसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 की घात 2। यानी Q का मान, Q जो हर में हमने लिखा है, Q का मान 2 या 2 की कोई घात हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। Q का मान 5 या 5 की कोई घात हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और
Q का मान 2 की कोई घात हो, 5 की कोई घात हो, यहां पर एक एक घात हमने लिया है, और भी आप सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो दशमलव प्रसार हमको शांत प्राप्त हुआ है। यहाँ पर Q का मान 2 की घात 2 हमने लिया है, 5 की घात 2 लिया है, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो दशमलव प्रसार क्या हुआ, हमको शांत प्राप्त हुआ है। तो Q के गुण क्या हो सकते हैं, इससे हमको क्या अनुमान हमने लगाया, Q के मान क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो है Q के मान क्या हो सकते हैं। Q 2 या 2 की कोई घात हो। क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए Q 2 हो या 2 की कोई घात हो। दूसरा क्या है, Q का मान 5 हो या 5 की कोई घात हो। Q का मान 2 हो या 2 की कोई घात हो, और Q का मान 5 हो या 5 की कोई घात हो, या तीसरा बिंदु जो है Q 2 की कोई घात, 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो। Q 2 का मान Q 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो। इस प्रकार से हमारे उदाहरणों के अनुसार ये 3 कंडीशन बन रही हैं। Q का मान यानी Q 2 हो या 2 की कोई घात हो तो हमारा दशमलव प्रसार शांत आएगा। Q का मान 5 हो या 5 की कोई घात हो तो हमारा दशमलव प्रसार शांत आएगा। Q 2 की किसी घात और 5 की किसी घात, जैसा कि हमने इन 2 उदाहरणों में दिखाया है, का गुणनफल हो, अर्थात इसको समराइज करके आप लिख सकते हैं, Q बराबर होना चाहिए 2 की घात m गुणे 5 की घात n, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से 3 गुण होने चाहिए। हमने क्या क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q में ये 3 गुण होना चाहिए, ये संतुष्ट होना चाहिए। Q का मान 2 हो या 2 की कोई घात हो, Q का मान 5 हो या 5 की कोई घात हो, Q 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो। अर्थात इसे समराइज करके हम संक्षेप में कह सकते हैं, एक जनरलाइज करके इसको हम सामान्यीकरण करके कह सकते हैं, Q बराबर होगा 2 की घात m गुणे 5 की घात n, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा छठा प्रश्न था जो सरल हो चुका है। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न।
7वां प्रश्न हमारा कहता है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। हमने आपको बताया था कि सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, इसलिए कोई भी 3 अपरिमेय संख्या आप लिख लीजिए। तो यहां पर एक बिंदु लिखना जरूरी है, सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, इसलिए आप कोई भी 3 अपरिमेय संख्या लिख दीजिए, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 3 अपरिमेय संख्याएं हम लिखते हैं। उदाहरण आंसर में आपका हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5। ये 3 अपरिमेय संख्याएं हमने लिख दिया है। इनके जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो अनवसानी अनावर्ती तीनों के ही दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होंगे, क्योंकि तीनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। चाहे जितनी अपरिमेय संख्याएं हो, सबके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का हल हो चुका है। आइए हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा कहता है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है। 5/7 का दशमलव प्रसार देखते हैं। तो 5/7 बराबर हो जाएगा, 5 में आप 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाइए, 7 7 49 आपको प्राप्त हो जाएगा। घटाने पे 1 आपको मिलेगा, 0 बढ़ाइए, 7 1 7 आपको प्राप्त होगा। घटाइए, 3 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए, 7 4 28 आपको प्राप्त होगा। घटाइए, 2 प्राप्त होगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको 6 प्राप्त होगा और 0 बढ़ाइए, 7/56 प्राप्त होगा आपको। पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा, घटाने पे 4 प्राप्त होगा, 0 बढ़ाइए, 7×5 35 प्राप्त हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। अब आप यहां पे देखिए, हमने 5 में 7 से भाग देना शुरू किया था। इतना भाग देने के पश्चात हमें पुनः शेषफल 5 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो है, जो हमने ये 0.71428 प्राप्त किया है, यह पुनः रिपीट होगा, पुनः इसकी पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि शेषफल 5 आ गया है। तो भाग देंगे तो यही स्टेप फिर दोहराएगा, अर्थात यहां से आवर्तता शुरू हो जाएगी। अर्थात 5/7 का मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा, 5/7 बराबर हो जाएगा 0.714285। इसके बाद यह आवर्ती हो जाएगा। तो पुनः आप लिख सकते हैं 7142885, फिर आएगा 7142885।
आगे भी इसका आवर्तता होती जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/7 बराबर 0.714285। इसके ऊपर आप दंड लगा दीजिए, जिसे इंग्लिश में बार कहते हैं। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि 7, 1, 4, 2, 8, 5 की बार बार, इस खंड की बार बार आवर्तता हो रही है। आइए देखते हैं 9/11 का मान क्या प्राप्त हो रहा है। 5/7 का मान हमने निकाल लिया है। 9/11 9/11 का मान निकालने के लिए हमें 11 से 9 में भाग देना होगा। भाग नहीं जाएगा तो शून्य बढ़ाइए, दशमलव आएगा, 11/88 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, शून्य बढ़ाइए तो 11 91 11 है आपको प्राप्त होगा। घटाएंगे 20 में से 11 तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 9 में हमने भाग देना शुरू किया था, पुनः यहाँ पर 9 प्राप्त हो गया है, अर्थात आवर्तता यहीं से शुरू हो जाएगी। 11/88 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, शून्य बढ़ेगा, फिर 11 91 11, फिर आपको शेषफल 9 आएगा। अर्थात ये जो है इसकी आवर्तता होती जाएगी, रिपीट होता जाएगा 0.81। तो 9/11 का मान जो हमें प्राप्त हो गया बराबर हो जाएगा 0.818181। आगे इसी प्रकार से रिपीट होता जाएगा। अर्थात 9/11 का मान जो हमें प्राप्त हुआ 0.81। ऊपर आप इसके बाद लगा दीजिए तो हमें 5/7 का मान दशमलव में प्राप्त हो गया है और 9/11 का मान हमें दशमलव में प्राप्त हो गया है। तो हमें क्या करना है कि इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। अर्थात इसका अर्थ यह हो गया कि हमें क्या ज्ञात करना है, 0.714285 बार लगाइए और 0.81 इसके ऊपर बार लगेगा। ये आपका है क्या 5/7 और ये क्या है 9/11। थोड़ा सा इसको और स्पष्ट लिख लीजिए। ये है आपका 5/7 और 0.81 ऊपर बार लगेगा। ये है 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो हमें जो भी अपरिमेय संख्या लिखना है, 7 1 यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0.81 है, इनके बीच ही लिखनी है। तो आइए देखते हैं। पहली परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी, पहली अपरिमेय संख्या हो जाएगी 0.75075 0.00075 0.00075 आगे इसको आप बढ़ता जाएगा। दूसरी परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं 0.76 0.76 0.076 0.00076 0.00076 आगे इस पे बढ़ता जाएगा। अगली अपरिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.77 आप लिख लीजिए 0.77 0.077
0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं चौथी अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, हालांकि 3 ही लिखनी थी। 0.80 0.80, फिर 8 आप लिखिए 0 0, फिर 8 लिखिए 0 0 0, 8 लिखिए 0 0 0 0, 8 लिखिए। इसी प्रकार से इसका मान बढ़ता जाएगा। और भी आप लिख सकते हैं, हमने 7 5 लिखा था, यहाँ पे आप 7 4 लिख लीजिए। 0.74 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 7 4 0 0 0 0 7 4। और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी हमने 7 3 नहीं लिखा है, तो आप ये लिख लीजिए छठी अपरिमेय संख्या 0.73 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं। आपको लिखने के लिए ये इस बात का ध्यान देना होगा कि आवर्तता नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित खंड के बाद उसकी आवर्तता नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने लिखा 0.75 के बाद 0 लिखा है, फिर 7 5 के बाद देखिए 2 शून्य है, फिर 7 5 के बाद 3 शून्य। 7 5 तो ये इसकी आवर्तता तो हो रही है, लेकिन क्या है इसमें निश्चितता नहीं है कि कितने अंक के बाद आवर्तता हो रही है, यानी ये अनावर्ती माना जाएगा। एक निश्चित खंड की बार बार पुनरावृत्ति जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये क्या है कि निश्चित खंड की पुनरावृत्ति होने में देखिए इसमें अंतर है। यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद 0 है, फिर उसके बाद 7 5 है, फिर 2 अंक हो गए 0, फिर उसके बाद 3 अंक हो गया, यानी ये अनावर्ती माना जाएगा। इसी प्रकार से ये भी अनावर्ती है, ये भी अनावर्ती है, ये भी अनावर्ती है, ये भी अनावर्ती है, क्योंकि 0.71 और 0.81 के बीच लिखनी थी तो हमने उनके बीच ही लिखा है। तो इस प्रकार से 3 ही लिखनी थी, हमने आपको 6 बता दिया। और भी आप लिख सकते हैं, 7 3 हमने लिखा, 7 2 अभी बाकी है, उसको भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की जो अपरिमेय संख्याएं हैं ये हो गई। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 8 हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 हमारा कहता है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। पहला है हमारा वर्गमूल 23। वर्गमूल 23 का अगर आप दशमलव में मान निकालेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4.7958 आगे इसी प्रकार से इसका मान प्राप्त होता जाएगा। और यह जो दशमलव प्रसार इसका जो होगा अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती होगा। अनवसानी अनावर्ती होगा, अर्थात इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं पाई जाएगी। आप वर्गमूल लेकर के इसको निकाल करके देख सकते हैं। तो चूंकि अनवसानी अनावर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा, तो यह संख्या जो हो जाएगी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। आइए दूसरा हम देखते हैं, वर्गमूल 225। 225 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 15 प्राप्त होगा। और 15 क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है? 15 एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए वर्गमूल 225 जो होगा क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं। आइए हम तीसरा खंड देखते हैं, 0.3796।
3 7 9 6 के बाद देखिए कोई अंक नहीं है, नहीं इधर कुछ आगे है। इसका अर्थ यह है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए यह क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसको आप अगर P बटा Q के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 3 7 9 6 बटा 10,000। तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या ही तो होगी P बटा Q के रूप में। आइए हम अपना चौथा खंड देखते हैं। चौथा खंड क्या है? 7.478। उसके बाद देखिए पुनः 478 की पुनरावृत्ति हुई है, इसके बाद भी पुनरावृत्ति को ये प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात यह है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी। अनवसानी है। और क्या है? आवर्ती है, क्योंकि 7 4 7 8 की आवर्तता हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। आवर्ती या पुनरावर्ती है, तो अनवसानी आवर्ती जो होता है वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। पांचवा खंड हमारा क्या है? देखिए 1.101 के बाद 2 शून्य है, फिर 1 के बाद 3 शून्य है, फिर 1 के बाद 4 शून्य है। इसी प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह अनवसानी होगा, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार का कहीं अंत नहीं होगा। अनवसानी। अनवसानी है। और क्या है? अनावर्ती है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, आवर्तता नहीं हो रही है, तो यह है अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती है। तो अनवसानी अनावर्ती है, इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा? यह क्या है? अपरिमेय है। तो ये 5 खंड थे। पहला वर्गमूल 23 जो एक अपरिमेय संख्या है, दूसरा है वर्गमूल 225 परिमेय संख्या है, और तीसरा खंड है 0.3796 ये भी एक परिमेय संख्या है, और 7.478 ये क्या है? यह भी एक परिमेय संख्या है। अगला क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।